हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। मैं साक्षी सिंह जीएसटी सुविधा केंद्र से एसोसिएटेड हूँ और आज हमारे साथ हैं नए जीएसके जो हमें बताएंगे कि यूटिलिटी का कितना अच्छा यूज़ वो कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा है हमारे जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ। तो यूटिलिटी में आप टीएमटी, एपीएस, आधार पे और भी बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनवरुल हक जी। आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपको कितना टाइम हो गया है जीएसटी सुविधा केंद्र से जुड़े हुए और आपको कैसा लग रहा है? मैम, जीएसटी साक्षी सिंह जी जीएसटी सुविधा केंद्र से जुड़े हुए मुझे करीब 2 साल हो गए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जीएसटी सुविधा केंद्र में काम करने पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सर्विसेज हैं और लोगों को आजकल इस चीज़ की बहुत डिमांड है और उन्हें तुरंत सर्विसेज मिलना चाहिए जैसा कि, तो वो जीएसटी सुविधा केंद्र में वैसी कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को तुरंत सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो सर, आप अभी इससे पहले आप जॉब करते थे तो अब फिर आप बिजनेस में स्विच किया। आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में पता कैसे चला? फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई मतलब बिजनेस रन करने में? स्टार्टिंग में काम कैसे करना है सब समझ नहीं आया, क्योंकि बिजनेस करना मेरे लिए नया था। फिर मैंने इसके लाइव वेबिनार अटेंड किए, मुझे क्लियर हुआ और मैंने काम करने के प्रोसेस को समझा और उसके बाद मुझे 2 साल हो गए। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आपको पता कैसे चला था जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में? जीएसटी सुविधा का, जैसा कि मैडम आप जानती हैं, पहले मैं जॉब करता था और जॉब करते करते मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे होम टाउन शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बाहर मुझे जॉब करना उतना सही नहीं लग रहा था और फिक्स सैलरी होती थी और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता था। तो मैंने फिर कुछ ऑनलाइन सर्च करना चालू किया कि क्या किस चीज़ पे मैं एक शॉप खोल सकता हूँ अपने होम टाउन पे। तो मुझे जीएसटी सुविधा केंद्र का पता चला ऑनलाइन, उसमें मैंने सर्विसेज देखी, मुझे लगा कि मैं ये कर पाऊँगा और थोड़ा जीएसटी सुविधा केंद्र का भी मुझे सपोर्ट मिलता गया। तो मुझे अब ये शॉप में बहुत ही अच्छा लगा है। आपकी शॉप कहाँ है? हमारी शॉप मैम कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ स्टेट का है और एक रूरल एरिया में हमारी शॉप है। आप अपनी शॉप से ही बात कर रहे हैं? जी, मैं भी अपनी शॉप से ही बात कर रहा हूँ। आप हमारे व्यूअर्स को अपना शॉप दिखाएंगे? श्योर मैम। आपको जैसे आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, आपको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट मिला था हमारे कस्टमर एज से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? हाँ मैम, शुरू में तो हमें बहुत ही दिक्कत आई। कभी तो पैसे गलत जगह ट्रांसफर हो जाते थे, कहीं कुछ है, कहीं ऐसी दिक्कतें शुरू में हमारे पास बहुत सी आई, लेकिन सपोर्ट टीम से हमें मतलब कॉपरेशन था और उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। तो जो भी ग्रीवेंसेस आते थे, प्रॉब्लम आती थी, वो तुरंत सॉल्व भी हो जाती थी। तो सपोर्ट का तो है मैम, सपोर्ट बहुत ही अच्छा। सर, आपने बताया कि आपने मतलब आपको अपने होम टाउन शिफ्ट होना था, बट अगर आपको कहीं जाना होता है या आप घूमने कभी जाते हैं तो क्या आपका काम हैम्पर होता है? नहीं मैम, मेरा काम उतना ज़्यादा हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि मेरी वाइफ भी है तो वो भी काम संभाल लेती है, तो उसके कारण मेरा काम हैम्पर नहीं होता। अगर मैं कभी फील्ड करने की भी सोच रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी वाइफ को भी प्रैक्टिस कराता रहता हूँ कि कैसे हमारी ट्रांसफ़र करना है, कैसे पैसा विड्रॉ करना है, क्योंकि मुझे फील्ड करना भी पड़ेगा, फील्ड किए बिना इतनी ज़्यादा नहीं। सर, आप लगभग आपकी शॉप पे आप कितना अर्न कर लेते होंगे हर महीने? हर महीने मैडम 70-80 हज़ार रुपये अर्निंग होती है मेरी, यूटिलिटी प्लस जो भी अदर सर्विसेज हैं। आप एक कस्टमर से लगभग कितना मार्जिन लेते होंगे? एक कस्टमर से मैम, जैसे अभी यूटिलिटी में सर्विसेज है तो यूटिलिटी सर्विसेज में हम जो भी मार्जिन लेते हैं वो करीब 1% का मार्जिन होता है हमारा। जैसे अब कोई 10,000 रुपीज़ मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसका 1% हम चार्ज लेते हैं। अच्छा, तो और उसके बाद आपका कस्टमर बेस भी स्ट्रॉन्ग है? हाँ, उसके बाद हमारे पास कई सारे और भी प्रोडक्ट भी है रखे हैं मेरे दुकान में, उससे काफ़ी मार्जिन निकलता है। लगभग कितने कस्टमर्स आते होंगे सर आपके पास? लगभग मैं 15 से 20 कस्टमर आ जाते हैं रोज। और हाँ, यूटिलिटी वाले कस्टमर ज़्यादा है मैम, क्योंकि वो एक बार में ही मतलब करीब 25-30 हज़ार जमा करना है, कहीं 50 हज़ार जमा करना है, तो इस तरीके का उनका रहता है। कुछ लोग हैं सर जो नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र काम ही नहीं करता, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
प्रॉब्लम तो आती रहती है मैम, अगर हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, हमें नहीं समझना है, हमें अगर हम उस चीज़ की जानकारी है हमें, तो प्रॉब्लम आसानी से रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं होती इस चीज़ की, या फिर कई लोग बिल्कुल मतलब कि अब जितना अच्छा सपोर्ट सर्विस जीएसटी सुविधा केंद्र का है, उस मैंने कई कंपनियों को ट्राई किया है, बट मुझे जैसा सपोर्ट सर्विस जीएसटी सुविधा केंद्र का है वैसा सपोर्ट सर्विसेज मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो थोड़ा-सा कस्टमर को भी अवेयर रहना है, हर चीज़ से इन्फॉर्म्ड रहना है कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है ना? उसका रिज़ॉल्यूशन कैसे होगा, ये उनको भी थोड़ा-सा समझना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि जीएसटी सुविधा केंद्र का सपोर्ट सर्विसेज अच्छा नहीं है। सपोर्ट टीम काफ़ी कोऑपरेटिव है और वो हमेशा हर प्रॉब्लम में साथ देती है। सो कोई सजेशन या कोई फीडबैक जो आप देना चाहते हो जीएसटी सुविधा केंद्र को? जीएसटी सुविधा केंद्र में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस करने के लिए। लाइफ में एक मौका सबको मिलता है अपनी किस्मत चमकाने का। मेरी लाइफ में मौका जीएसटी सुविधा केंद्र के रूप में आया और मैंने उस मौके को अपने हाथ से जाया नहीं किया, जिसकी वजह से आज मैं अच्छी अर्निंग के साथ अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं है। मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ और मैं बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम, इतना ज़्यादा कीमती टाइम हमको दिया है। और मैं यही प्रे करती हूँ कि आपका बिजनेस और चले और आप अर्न करें। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे अनवरुल हक जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं और यूटिलिटी से 70 से 80 हज़ार कमा रहे हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी के अभी अपना जीएसटी सुविधा केंद्र खोलिए। और अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टोल फ्री नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट www.gstsuvidhakendra.org भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।